मुल्क के अंदर सियासी हालात में कशीदगी है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज कोई भी शख्स, कोई सियासी शख्सियत हो, कोई आईनी इदारा हो, वह ऐसा नहीं जिस पर तनकीद ना की जा रही होगी। जी हाँ, ये वो तनकीद है जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं, उनकी जमात लीड कर रही है। और ये वो तनकीद है जिससे ना आईनी अदालतें महफूज हैं और ना ही पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के यानी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट महफूज है। दिलचस्प बात यह है कि जहां हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज अगर कोई सबसे मजबूत और सबसे ऑर्गेनाइज्ड इदारा है तो पाकिस्तान की फ़ौज है, लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि सियासी इख्तलाफ जब इस हद तक बढ़ जाए कि आपको अपनी मर्जी के मुताबिक मामलात होते हुए ना नजर आए तो आप सियासत के अंदर विटिंगली और अनविटिंगली नफरत इंजेक्ट करने लग पड़ते हैं। यही काम जनाब इमरान खान कर रहे हैं, उनकी जमात कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसकी तौजीहात भी खुद ही पेश कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका ताल्लुक बड़ा क्लियर होता है, रेफरेंसेस बड़े क्लियर होते हैं, लेकिन बाद में खुद ही वजाहतें दे देते हैं, गोया ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, सुनने वाले बेवकूफ़ हैं या कमअकल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहन में रखिएगा कि पिछले तकरीबन 2 माह के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, DGISPR की जानिब से ऑन डिफरेंट ओकेजन्स ये बात क्लियरली कही गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज को किसी सियासी मामले के अंदर मत घसीटिए। आप मिसाल ले लीजिए 10 मार्च 2022 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई DGISPR की जानिब से, एक मुख्तलिफ मामला था जिसके ऊपर बात हुई। वहाँ पर जब ऐसे सवाल किया गया तो बड़ा क्लियर और अनइक्विकल जवाब DGISPR की जानिब से आया, जिसमें उन्होंने फरमाया मुल्क की सियासी सूरत हाल पर उनका कहना था कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इस मामले में गैर ज़रूरी क्या सराइयाँ ना की जाए। 3 अप्रैल 2022 जो भी मुल्क के अंदर सियासी डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो भी तब्दीली हो रही थी सियासी तौर पर, उसके हवाले से DGISPR की जीओ ने उससे गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने फरमाया जो कुछ हुआ इदारे का यानी पाकिस्तान की फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, कोई ताल्लुक नहीं है। 10 अप्रैल 2022 को बरतानवी नशरियाती इदारे की झूठी खबर का पलंदा सामने आया। वाज़ेह तौर पर मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन की मुहिम इसे करार दिया गया और दोबारा रीइटरेट किया गया कि किसी सियासी मामले के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसी जो दुश्मन दराजी है, ऐसी इल्ज़ाम तराशी रेफरेंसेस के अंदर भी और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस के अंदर भी देना बहुत गलत है और ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हो सकता है। मैं बहैसियत एक कॉमन पाकिस्तानी ये समझता हूँ। फिर 14 अप्रैल 2022 ज़रूरत पेश आई क्योंकि हालात क्रिएट किए गए। साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, उन्होंने सड़कों का रुख किया, जलसे कर रहे हैं जो कि उनका हक है, सियासी कैंपेन कर रहे हैं जो कि उनका हक है। आज की हुकूमत पर तनकीद अगर वो कर रहे हैं तो ये भी उनका हक है, लेकिन क्या जब वो ये कर रहे हैं तो उन्हें एहसास है कि उनके फॉलोअर्स या जो लोग उनको उनकी तकलीद कर रहे हैं, और बदकिस्मती के साथ कुछ लोग अंधी तकलीद कर रहे हैं, उनमें सिर्फ उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, कुछ ऐसे तज्जियाकार भी हैं, कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो कि शायद ये बात भूल गए हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज का एक एक सिपाही, एक एक अफसर समेत उनके सिपह सलार के पाकिस्तान का असासा है। आप जब ऐसी किसी तज्जिए को, ऐसी किसी बात को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर गुंजाइश देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत जनरेट होती है। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर ना सिर्फ एक इस्तराब की कैफियत है, एक गुस्सा भी है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो कि एक फाइटिंग फोर्स है, एक प्रोफेशनल फोर्स है, उसको इस तरह की तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी तरफ से इस तरह की तनकीद, गो के वो बाद में खुद ही कह देते हैं नहीं मेरा इशारा फ़लाने की तरफ नहीं था, मेरा इशारा फ़लाने की तरफ नहीं था। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कीजिए लेकिन लोग आपकी बातों से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। 14 अप्रैल 2022 को DGISPR ने फिर क्लियर को एड्रेस किया और क्या फरमाया, जरा सुनिए। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। हम इससे बाहर रहना चाहते हैं, हमें इस डिस्कोर्स से बाहर रखें। न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही डिस्क्राइब नहीं करता फ़ौज का जो स्टांस है या इदारों का स्टांस। ए पॉलिटिकल मेरे ख्याल में उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। हमारा आइनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत।
जब DGISPR ने फरमा दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप खुश होइए कि वो अपने हल्फ की पासदारी कर रहे हैं। देयर आर प्रोफेशनल फोर्स, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान का असासा है। लेकिन गुफ्तगू ऐसी होती है, रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जिनसे फिर इमरान खान साहब के फॉलोअर्स और फिर उनकी तकलीद में और बहुत से लोग क्या कुछ कर जाते हैं, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जनाब इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एबटाबाद के अंदर जलसे से खिताब किया। इमरान खान साहब उससे पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी खिताब कर रहे थे। उनका हक है, दोबारा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बहसीत काम पाकिस्तानी के, उनका हक है कि वो तनकीद भी करें, सियासी जमातों को, अब जो आज की हुकूमत है उसको टेक ऑन करें। लेकिन ऐसा करते हुए वो क्या कुछ कर गुजरते हैं, उसकी इम्प्लिकेशंस, उसकी रिवर्बरेशंस महसूस होती हैं। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ क्या फरमाया, जिसके बाद एक रिस्पॉन्स आया। लेकिन इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो पहले सुनिए। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। इमरान खान साहब ने इससे एक रोज़ कबल यानी 7 मई को ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब किया। इमरान खान साहब ने उसके अंदर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की, सल्यूट मारने की, और क्या फरमाया ज़रा सुनिए। बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो हुक्म होता था और यहाँ सल्यूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। अब ये बात आप बखूबी जानते हैं, मैं जानता हूँ बहसीत काम पाकिस्तानी की, कि सल्यूट कौन मारता है या ये किस फोर्स का ये डिसिप्लिन है। इमरान खान साहब ये तमाम गुफ्तगू करते हुए, ये तमाम हवाले देते हुए, मैं दोबारा ये कहूँगा, वो ये समझते हैं और उनके जो सियासी मुशीरान उनके साथ मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि किसी को कोई समझ नहीं आई, लोग तो बेवकूफ़ हैं, खुदा न खास्ता किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, लोगों को पता चल रहा है कि आप कहाँ पर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ फिर 8 मई 2022 को दोबारा ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ आई जिसमें कहा गया कि सियासी कायदीन मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। इसमें ज़िक्र फिर उन तज्जिया निगारों का भी हुआ, बग़ैर नाम लिए कुछ और लोगों का भी हुआ, कि ऐसे गैर मोहतात तज्जिए तबसरे ना किए जाएँ जिससे किसी भी इदारे की तज़हीक हो। जब इमरान खान साहब बात करते हैं मीर जाफ़र की, मीर सादिक की और फिर सिपह सलारों की, तो हर एक को पता है कि वो किसको इस तरफ रेफ़र कर रहे हैं, किसको निशाना बना रहे हैं, किसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आज आके आप कहते हैं नहीं, मेरा जो मकसद था कहने का वो तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से। ठीक है, आप वजाहतें ज़रूर दीजिए और आप वजाहत दें, लेकिन क्या आपकी वजाहत किसी जगह पर कोई वज़न रखती है? इमरान खान साहब की एक ऐसी खसूसियत है कि वो इक़्तिदार में आने से पहले, यानी जब वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने जो बातें की और आज की फ़ौजी क़यादत यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से उनके क्या सेंटिमेंट थे। इक़्तिदार के तकरीबन 3 साल के दौरान वो आर्मी चीफ थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे और बड़ा आइडियल एटमॉस्फेयर रहा, बड़ा आइडियल रिलेशनशिप रहा। इमरान खान साहब ने ऐसे ऐसे तौसीफ़ी कलमात अदा किए फ़ौजी क़यादत के हवाले से कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान साहब क्या फरमा रहे थे इक़्तिदार में आने से पहले, ज़रा सुनिएगा। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। एक इस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। और ऐसे बहुत से क्लिप्स आपको रिकॉर्ड के ऊपर मिल जाएंगे कि इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के दौरान भी
बार बार वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर मियां नवाज़ शरीफ तनकीद कर रहे हैं या मरीम नवाज़ शरीफ तनकीद कर रही है, तो उनको प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो आइन के रास्ते पे चल रही है, वो कानून के रास्ते पे चल रही है, वो एक मुंतखब हुकूमत के साथ मौजूद है और उनका साथ दे रहे हैं, और इन बकौल इमरान खान साहब के चोरों लुटेरों का साथ नहीं दे रहे। लिहाजा ये जहन में रखिए कि तमाम सियासी कायदीन अपनी वक्त के अंदर जब हुकूमतें चली जाती हैं, व्हेन दे फील द हीट, इनको लगता है कि नहीं आज हालात हमारे हक में नहीं है, तो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान साहब कोई नई मिसाल कायम नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह की तकलीद उनके पीछे उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर ऐसे तज्जिए तबसरे पेश किए जा रहे हैं, पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी गई है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके हवाले से, ये यकीनी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं है। और वो लोग जिनको भारत की जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है उसका माउथ पीस कहा जाता है, वो आज हालात के ऊपर क्या कह रहे हैं भारत के अंदर बैठकर, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसके हवाले से, जो इमरान खान साहब के इक़्तिदार से हट जाने के बाद माहौल है, जो वो कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं, उसके हवाले से वो क्या कह रहे हैं, ज़रा ये सुनिए। ये एक ऐसा लम्हा है जो हमारे लिए अलार्मिंग है। पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन इस हवाले से आज क्या कह रहे हैं जो कि आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, सुनिए। भारत को चलिए फायदा इमरान खान की वजह से मजे लेने की हद तक हो रहा है, इससे ज्यादा क्या है? नहीं सर, मजे नहीं सर, भारत को बहुत ज्यादा फायदा है। मैं आपको बताता हूँ भारत को क्या फायदा है। देखिए सर, अगर पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग होगी तो पाकिस्तान के पास कम से कम एक इदारा ऐसा होगा जो स्टेबल होगा सर। पाकिस्तानी आर्मी फौज नहीं है, वो एक गोंद है, वो एक ग्लू है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है। आपका अंदर वाला बंदा बिना हमारे पैसा खर्च करे खुद अंदर इतना नुकसान पहुंचा रहा है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। सोचने का मकाम है और सोचना भी चाहिए उन लोगों को, और उन्हें भी सोचना चाहिए कि जो हो रहा है क्या उसे ऐसे ही कंडोन किया जाता रहेगा और लोगों को ऐसे ही खुली छूट मिल जाएगी? यकीनी तौर पर नहीं। इसके हवाले से रियासत को, हुकूमत को कोई वाज़ेह पॉलिसी या फ़ैसला लेना पड़ेगा।